और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। अभी सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी जरूरतें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। आमीन। क्योंकि प्रभु ने कहा है जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, महिमा सहित का मतलब जो प्रभु यीशु की महिमा करने वाले हैं, जो यीशु मसीह की आज्ञा मानने वाले हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके विषय में कहता है कि उनकी हर एक घटी को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। हर एक घटी को परमेश्वर का वादा है कि वो कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, इसलिए अपने जीवन से आप निराशापन को आप भूल जाएं और यहाँ पे याद रखें, अगर आज मैं आर्थिक तंगी में हूँ, मानसिक तंगी में हूँ, अगर आज मैं परेशानी में हूँ, तो मेरा परमेश्वर हमें आर्थिक तंगी से वो बाहर निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि जो महिमा सहित प्रभु यीशु में है, परमेश्वर कहता है उनकी हर एक घटी को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। देखिए आप किस तरीके से परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर किस तरीके से हमको वो देना चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कहता है अगर कुछ मांगना है, अगर तुम कुछ मुझसे पाना चाहते हो तो इसके माध्यम से, प्रभु यीशु के माध्यम से तुम प्राप्त कर सकते हो, तुम प्रभु यीशु के द्वारा पा सकते हो। हालेलुया। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। पाने का माध्यम किसको बनाया है? प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। जब प्रभु यीशु के माध्यम से परमेश्वर से मांगते हैं तो वो परमेश्वर हमें प्रभु यीशु के माध्यम से हमारी हर एक घटी को, हर एक तंगी में परमेश्वर हमें पूरा करता है, हर एक जरूरत को परमेश्वर हमें देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भी तो हमें माध्यम किसको बनाना है? प्रभु यीशु को। प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ही हम अपने आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। एक स्त्री है बाइबल में, जब आप दूसरा राजा 4:10 से पढ़ते हैं तो वहां पे मिलता है कि वो बहुत ही आर्थिक तंगी में है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा है और इतना ज्यादा कर्जा है कि वो उस कर्जे को भर नहीं सकती, क्योंकि जो उसका जो साथी था, जो उसके साथ था, जो उसकी देखभाल करता था, जो हर जरूरत को पूरा करता था, वो मर चुका है, वो खत्म हो चुका है और वो स्त्री क्या हो चुकी है? विधवा हो चुकी है। एक पत्नी का सहारा उसका पति होता है। जब वो पति उसके जीवन से अलग हो जाता है, हट जाता है, तो वो पत्नी विधवा हो जाती है और उसका जीवन चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है, बड़ी कठिनाइयों से फिर उसको गुजरना पड़ता है। जब तक पति रहता है तब तक सहारा रहता है, वो बोल सकती है बच्चों को आज ये लेके आना है, बच्चों को आज ये देना है, मुझको आज ये चाहिए, आज घर में ये नहीं है, आज घर में वो नहीं है। वो पति कैसे भी करके उन जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया। और आज हम देखते हैं ये स्त्री जिसका पति मर चुका है, ये विधवा हो चुकी है, इसका कोई भी सहारा नहीं है, इसका कोई मदद करने वाला नहीं है, जो इसके ऊपर एक बड़ा बोझ है उसको कोई उतारने वाला नहीं है, इसकी कर्जे को कोई भरने वाला नहीं है। और इसका पति क्या था? धर्मी था, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला था, वो परमेश्वर की आराधना करने वाला था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। और परमेश्वर ने उसको उठा लिया और उसकी पत्नी को छोड़ दिया। अब पत्नी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है, इतनी बड़ी आर्थिक तंगी में जी रही है कि वो उस कर्जे को कैसे भरे। और कर्जेदार रोज आके पहुंच जाते हैं उसके घर पे कि हमारा वो कर्जा दे।
अपना वो कर्जा भर और वो लाचार हो जाती है। वो रोज शर्म करती है, रोज आगे कर्जीदार उसके सामने उसके घर के खड़े हो जाते हैं, उससे मांगने लग जाते हैं। और एक दिन कर्जीदार पूरी तरह से आए जाते हैं, अगर आज कर्जा तुमने नहीं भरा तो हम तेरे बच्चों को उठा ले जाएंगे और उनसे मेहनत करवाएंगे, उनको हम अपना दास बना लेंगे, उनको हम अपना नौकर बना लेंगे। छोटे छोटे बच्चे, कर्जीदार बोलते हैं तेरे बच्चों को उठा ले जाएंगे। उस माँ की क्या बीत रही होगी जिसका पति मर चुका है, उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसके बच्चों को उठा ले जाने की धमकी मिल रही हो। हालेलुया। लेकिन उसका पति धर्मी था। हालेलुया। उसका पति क्या था? धर्मी था। और उसको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। पत्नी अकेला है, पत्नी अकेली है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे ध्यान दें कि उसका पति क्या था? धर्मी था। वो प्रार्थना करने वाला था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। परमेश्वर ने अगर उसको उठा लिया तो उसकी पत्नी की मदद के लिए, आर्थिक तंगी से निकालने के लिए परमेश्वर अपने दूत को भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। हालेलुया। कठिनाइयां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, आप उनको देखकर घबराना मत, उनको देख के आप डरना मत, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला? और मेरा परमेश्वर उस धन के, क्या लिखा है? और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में थी। उसका पति किसमें था? प्रभु यीशु की महिमा में लगा रहता था। आज उसके घर में घटी की है, आज तंगी है, आर्थिक तंगी है, लेकिन परमेश्वर उसको बचाने के लिए, उस तंगी से निकालने के लिए अपने दूत को भेजता है, एलीशा को भेजता है। हालेलुया। और एलीशा जब पहुंचता है उसके घर पे, उससे पूछता है कि तेरे घर में क्या है। उससे पूछता है, स्त्री से, विधवा से, कि तेरे घर में क्या है। वो कहती मेरे घर में कुछ नहीं है। कहते सिर्फ और सिर्फ मेरे घर में तेल है बस, और मेरे घर में कुछ भी नहीं है। और कर्जीदार रोज मेरे घर पे आ जाते हैं, रोज मांगने लगते हैं। उनको मैं रोज रोज क्या जवाब दूं? आज तो यहाँ तक बात आ गई है कि मेरे बेटों को कर्जीदार लेके जा रहे हैं और अपना नौकर बनाने के लिए बोल रहे हैं, अपना दास बनाने के लिए बोल रहे हैं। मैं अपने बेटों को कैसे देख सकती हूँ उनके पास जाते हुए? एलीशा कहता है तेरे पास क्या है? तेरे पास घर में क्या है? स्त्री, वो विधवा कहती मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ तेल है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। एलीशा कहता है कोई बात नहीं, तू एक काम कर, जितने भी तेरे घर में बर्तन है सारे बर्तन इकट्ठा कर ले, आस पास पड़ोसी के पास जा, जो बर्तन मिलता है ले आके वो भी इकट्ठा कर ले और अपने द्वार को बंद कर ले। हालेलुया। प्यारे भाई बहन, परमेश्वर का दास उस स्त्री को कहता जितने भी बर्तन तेरे पास है सब इकट्ठा कर ले और दरवाजा बंद कर ले। उसके बच्चे, वो पत्नी उस घर के अंदर जाते हैं और जहां पे उसका थोड़ा सा तेल रखा होता है, वो तेल एक कुप्पी में होता है और बोलती है, एलीशा बोलता है कि ये कुप्पी को किसी बर्तन में रख के तेल उसमें गिरे। और वो स्त्री उसके बात पे विश्वास करती है, उस पर भरोसा करती है। ये बहुत असंभव है कि उसके बच्चे अब कर्जदार के हाथ से छूट पाए। उसको बहुत कठिन लग रहा है, ये समय उसका बहुत, ये वक्त जो है बहुत बुरा चल रहा है। उसको अब असंभव लग रहा है कि मैं अपने बच्चों को छुड़ा पाऊंगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उसने सोच लिया था अब मेरे बच्चे उनके दास बन जाएंगे, मैं अपने बच्चों से अब शायद ही मिल पाऊंगी। इसने सोच लिया था, लेकिन परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला है। हालेलुया।
और वो कुप्पी जब लगा दिया किसी बर्तन में भरने के लिए, वो तेल बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे रहा है। एक बर्तन भर गया, दो बर्तन भर गया, तीन भर गया, चार भर गया। धीरे धीरे उसके घर में जितने बर्तन थे, बड़े छोटे, सारे बर्तन तेल से भर गए। जब सारे बर्तन भर गए तब उसके बच्चे ने बोला कि मम्मी, माँ, अब तो घर में कोई भी खाली बर्तन नहीं है। एलिशा कहता, देखो और कोई बर्तन पड़ा होगा। कहते नहीं, अब हमारे घर में अब कोई भी बर्तन, सब तेल से क्या हो चुके हैं, भर चुके हैं। परमेश्वर के दास ने कहा, परमेश्वर की आवाज आई कि तेरे ऊपर जो कर्जा है, जो तू आर्थिक तंगी में अभी जी रही है, इस तेल को बेच के जाके उस तंगी से तू मुक्त हो जा और उस कर्जदार को सारा उसका कर्जा चुका दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मसीह के नाम होगी। परमेश्वर हमारा ख्याल रखने वाला है, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर हमसे वादा कर रहे हैं और परमेश्वर कहते हैं, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आज से मेरे भाई, मेरी बहन, आप इस बात को ध्यान दें कि हमारी हर एक कमी को, हमारी हर एक घटी को मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। आप मेरे साथ बोलो, बोलो, प्रभु यीशु हमारी हर एक कमी को, हमारी एक घटी को वो पूरा करेंगे। प्रभु यीशु हमारी हर एक कमी को, हर एक घटी को वो पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आज वैसे कितने लोग आर्थिक तंगी में है, आज जिनको ऊपर करते हैं। सच में शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा, अपने द्वारा उनकी आर्थिक तंगी को खत्म करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि शर्म करने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पौलुस ने कहा, अगर तू यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो आज से तू ये बात बोल कि मेरा यीशु, मेरा परमेश्वर मेरे हर कमी को, हर घटी को वो पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्योंकि जब यही वचन हम पहला राजा 17 का हम 10 से पढ़ते हैं, तो वहां से देखते हैं एक स्त्री है, वो लकड़ी बिन रही है। क्या बिन रही है? वो लकड़ी बिन रही है, लकड़ी बिन रही है। और उसके पास प्रभु का दास आया, उसके पास प्रभु का दास आया और उस स्त्री से कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, क्योंकि उस देश में अकाल पड़ा है, उस घर में जो उपज है वो सूख जा रहा है, जो नदियां हैं पानी की वो सूख गई हैं, खाने का अकाल पड़ा हुआ है, लोग भूखे सो रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। और प्रभु का दास उस स्त्री के पास आया और उस स्त्री से बोलता है कि मुझे पानी पिला, मुझे प्यास लगी है। वो स्त्री गई खुशी से, उसके लिए एक गिलास पानी लेके आई। जैसे ही पानी लेके आई तो प्रभु के दास ने फिर बोला उस स्त्री से कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए एक रोटी लेके आ। हालेलुया। ध्यान दो, प्रभु के दास ने क्या कहा? मुझे भूख लगी है, मुझे एक रोटी लेके। उसके पास एक ही रोटी थी, एक ही रोटी का आटा था, और प्रभु के दास ने उससे 2 रोटी नहीं मांगा, 3 रोटी नहीं बोला। प्रभु के दास ने उससे कहा एक रोटी लेके आ। हालेलुया। प्रभु लाज भी रखने वाला है, शर्मिंदा करने वाला नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने कहा एक रोटी लेके आ। प्रभु के दास ने क्या बोला? एक रोटी लेके आ। उसने बोला हमारे पास एक ही रोटी का आटा है और हमने आज ठान लिया है, आज हमने योजना बना लिया है, आज हमने प्लान बना लिया है कि ये रोटी, ये आटा को सानूंगी, एक रोटी बनाऊंगी और अपने बच्चों को खिलाऊंगी, उसके बाद मर जाऊंगी, उसके बाद मेरे बच्चे भी मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब खाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ यही एक रोटी है। और परमेश्वर के दास ने कहा वो रोटी मुझे खिला। वो अपने बच्चों को मरने के लिए उस रोटी को तैयार किया। क्या करने के लिए? अपने बच्चों को, अपने को मरने के लिए उस रोटी को वो खाने जा रहे थे।
लेकिन प्रभु नहीं चाहता है कि आप मरें। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि वो रोटी खा के आप मरें। प्रभु के दास ने कहा वो रोटी मुझे ला, उस रोटी को मैं खाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में थी वो शर्माते हुई वो स्त्री गई और उसके लिए एक रोटी बना के लाई। और जैसी रोटी बना के लाई वो स्त्री प्रभु के दास को जैसी वह रोटी दिया या को उसने वो रोटी खाई। रोटी जब खा लिया, जिस रोटी को खाने से वो मरने वाली थी, उसके बच्चे मरने वाले थे, अब वही रोटी जब एलिय्याह ने खा लिया, तब एलिय्याह ने उस औरत को क्या बोला, उस स्त्री को क्या बोला कि तेरे पास क्या है। अभी एलीशा बोला था उस स्त्री से कि तेरे घर में क्या है। अब यहाँ पे एलिय्याह बोलता है कि तेरे घर में अब क्या है। उसको आशीर्वाद दिया। उसके घर में भी क्या है, थोड़ा सा तेल है और थोड़ा बहुत आटा हंडी में बचा हुआ होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की मेरे प्यारे भाई, प्रभु के पास में जब उनकी तंगी को देखा कि इस अकाल में ये भूखे मर रही है, इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, इस अकाल में जो अन्न उपज हो रहा है वो सूख जा रहा है, जो नदियां हैं पानी की वो सूख जा रही है, चारों तरफ भूख के मारे अफरा तफरी मची है, तब प्रभु के दास ने अपने भक्त के घर में आके उसको एक वरदान दिया, एक आशीर्वाद दिया। हालेलुया। और आशीर्वाद क्या था? प्रभु के दास ने कहा आज के बाद तेरे घर का जो आटे की कोठरी है, हांडी है, वो कभी खाली, तेल का जो कुप्पी है, जो मटका है, वो तेल कभी खाली। मेरे भाई मेरी बहन, वो स्त्री रोज जब आटा निकालती होगी और देखती होगी कि मेरा वो मटका आटे से अब भी भरा हुआ है, वो प्रभु के रोज चमत्कार को देखती होगी, हर दिन वो प्रभु के चमत्कार को देखती होगी, प्रभु के चमत्कार को वो देखती होगी कि जो तेल का कुप्पी है, जो कुंड है, अब भी वो भरा हुआ है। वो हर रोज वो प्रभु की महिमा को देखती होगी। हालेलुया। अरे भाई, यहाँ पे एक बात और आती है। एक स्त्री थी 12 वर्ष की, जिसको लहू बहने की बीमारी थी। मरकुस 5 अगर आप पढ़ेंगे फिर से वहां पे मिलेगा। उसने विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को छूने के लिए निर्णय लिया। मेरे भाई मेरी बहनों, क्या आज आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु को छूना चाहते हैं? क्या आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु को छूना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाएं और खुल के उठाएं, बोले प्रभु यीशु, मैं विश्वास के साथ आपको छूना चाहता हूँ, आपको छूना चाहती हूँ। क्योंकि वो बीमार स्त्री ने कैसे छूना चाहा? हाथ नीचे कर ले। कैसे छूना चाहा? विश्वास के साथ। हालेलुया। विश्वास के साथ वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहती थी। मेरे भाई मेरे बहने, हमें भी अगर अपने जीवन में चमत्कार हम चाहते हैं तो विश्वास के साथ आपको प्रभु यीशु को छूना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वो हांडी हमेशा आटे से भरी रहे, अन्न कोठरियां हमेशा भरी रहे, खाते आपके हमेशा भरे रहे, तो विश्वास के साथ आपको प्रभु यीशु को छूना है। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु को विश्वास के साथ छूएंगे, आपकी आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी। जब आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु को छूएंगे, आपकी मानसिक तंगी खत्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब विश्वास के साथ आप प्रभु यीशु को छुएंगे, आपकी बीमारियां चली जाएंगी। विश्वास के साथ जब प्रभु यीशु को आप छुएंगे, आपके अंदर से सारे रोग, दुष्ट आत्माएं सब खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। हमें विश्वास के साथ छूना है। हालेलुया। और विश्वास के साथ उस स्त्री ने प्रभु के दास को एक रोटी बना के खिलाया और वो रोटी उसके जीवन का कारण बन गई। हालेलुया। उसके जीवन का क्या बन गया? कारण बन गया। मेरे प्यारे भाई बहन, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए।
और विश्वास के साथ हमें प्रभु को छूना है। क्योंकि जो स्त्री ने फैसला लिया था, निर्णय लिया था, उसको खून बहने की 12 साल से बीमारी थी। उस स्त्री को कौन सी बीमारी थी? खून बहने की बीमारी थी 12 साल से। और उसने अपना सारा पैसा डॉक्टर को दे दिया था अपना इलाज कराने के लिए। और डॉक्टर भी उसका इलाज करते 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 वो भी हार गया होगा। हालेलुया। डॉक्टर भी उसकी बीमारी को ठीक करते 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 वो भी हार गया होगा। और वो भी अपना इलाज कराते 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 अपना सारा जो उसके पास भूमि थी, संपत्ति थी, पैसा था, सब कुछ उसने बेचकर उस डॉक्टर को दे दिया। लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया, उसका खून बहना बंद नहीं हो पाया। हालेलुया। डॉक्टर को छू के देखा, वो ठीक नहीं हुई। वैद्य को छू के देखा, वो ठीक नहीं हुई। अपना सारा पैसा उसने वैद्य को, डॉक्टर को दे दिया, उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ। तब उसने फैसला लिया, तब उसने निर्णय लिया और अपने अंदर बड़ा विश्वास लाया और उसने कहा, जब मैं अब प्रभु यीशु मसीह को छू लूंगी तो मैं अब ठीक हो जाऊंगी। हालेलुया। इसके साथ उसने कहा विश्वास के साथ, इसके साथ कहा। और आज आपको भी प्रभु यीशु को छूना है, किसके साथ? विश्वास के साथ। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु को छूना है विश्वास के साथ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। और जैसे ही उसने विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, उनके पल्लू को छुआ, उनके कपड़े को छुआ, उसी घड़ी, उसी समय, उसी वक्त उसका खून बहना बंद हो गया और उसी घड़ी वो चंगी हो गई, वो ठीक हो गई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। उसने विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पल्लू को छुआ। और आज हमको भी विश्वास के साथ प्रभु यीशु को छूना है। आमीन। अगर आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु को छूते हैं तो प्रभु ने आपको बोला है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को वो पूरा करेगा। एलिय्याह ने उस स्त्री का रोटी खाया, जिस रोटी को खाकर वो और उसके बच्चे मरने वाले थे। एलिय्याह ने उनको आशीर्वाद दिया, एक वरदान दिया, आज के बाद तेरे कोठरी जो आटे की है, जो मटका है, वो कभी खत्म नहीं होगा। वो खाती रही, उसके बच्चे खाते रहे, लेकिन उसकी कोठरी जो आटे की थी, जो मटका आटे का था, वो वैसा का वैसा भरा हुआ है। उसका तेल का वो मटका वैसा का वैसा भरा हुआ है। हालेलुया। आज हम लोग प्रभु यीशु को, परमेश्वर को, हम इस प्रेम के साथ रोटी नहीं देते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चे मन से, सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं। उसके पास क्या देने के लिए था? सिर्फ एक रोटी थी और उसके पास कुछ नहीं था, और वो भी उसने प्रभु को दे दिया। इससे बड़ा और प्रेम क्या होगा? एक रोटी उसके पास बची थी, लास्ट में उसने वो रोटी भी प्रभु को क्या कर दिया? दे दिया। और आज हम लोग देखो एक बात ध्यान से, आज हम तो कह रहे विश्वास के साथ प्रभु हम आपको छूना चाहते हैं। क्या हम सच में प्रभु के पीछे वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ क्या हम चल रहे हैं? प्रभु ने कहा जो मेरा है वो मुझे दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी कमाई में से, अपने भूमि की उपज में से जो प्रथम है, जो प्रथम है कमाई, जो प्रथम है उपज, परमेश्वर चाहता है कि वो आप पहले मुझे दे। आपकी कमाई को पहले परमेश्वर खाना चाहता है, आपके भूमि की उपज को सबसे पहले परमेश्वर खाना चाहता है। ये कितनी ही बड़ी और महिमा भरी बात है, क्योंकि जब कैन और हाबिल थे, वो अपनी पहली उपज को क्या करता था? हाबिल वो परमेश्वर के भवन में लेके आता था।
अपनी कमाई का जो हिस्सा था वो प्रथम सबसे पहला वो परमेश्वर के भवन में लाके देता था। और लिखा है कि परमेश्वर उसकी भेड़ों को, उसकी बकरियों को बहुत ध्यान से बढ़ा रहा था। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, आप भी, आपके पास जो कुछ भी है, थोड़ा सा है, जैसे इस स्त्री के पास थोड़ा सा आटा है, एक रोटी का, उसमें भी वो वफादार है। अगर आज आप भी परमेश्वर के लिए सच्चे वफादार उसके भेड़े हैं, सेवक हैं, तो मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर कहता है जो मसीह में महिमा सहित है, मैं उनकी हर कमी को, हर घटी को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको तंगी से बाहर निकालना चाहता है। ये स्त्री तंगी में थी और परमेश्वर ने बाहर निकाला, क्योंकि ये परमेश्वर ने वफादारी दिखाई। हालेलुया। आज मेरे भाई मेरी बहन, आप लोगों से यही मैं कहूंगा, अगर आपने अपने जीवन में आपको लग रहा है कि आपका कर्जा खत्म होना असंभव है, आपकी बीमारी खत्म होना असंभव है, अगर आपको लग रहा है तो नहीं, आप गलत है। परमेश्वर असंभव में भी वो बड़ा चमत्कार करता है। जहां पे असंभव है, आपकी सोच खत्म हो चुका है, आपका परिश्रम खत्म हो चुका है, परमेश्वर वहां पे भी बड़ा चमत्कार करता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए पौलुस यहाँ पे यही बात समझा रहा है और पौलुस यहाँ पे घोषणा कर रहा है, अगर तुम परमेश्वर की महिमा करते हो, प्रभु यीशु की अगर तुम महिमा करते हो, अगर परमेश्वर से तुमको प्यार है, परमेश्वर से तुम मांगते हो, तो पौलुस कहता है तुम्हारी हर घटी को वो पूरा करेगा, परंतु तुम माध्यम मांगने का प्रभु यीशु को बनाओ। हालेलुया। हालेलुया। पिता से सत्य मांगना, प्रभु यीशु को माध्यम बना लेना, और परमेश्वर आपकी हर एक कमी को, हर एक घटी को, हर एक जरूरत को परमेश्वर आपको पूरा करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि ईमानदार वफादार बनो। सचमुच प्रभु यीशु आपकी कमी को, घटी को वो पूरा करने वाला है। अभी हम लोग गए थे, प्रभु की दया है, अनुग्रह है, जिसके पास बहुत पैसा है, वो भी ऐसी ऐसी जगह पे नहीं जा पाते हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी प्रभु हमें ऐसे ऐसे जगह पे लेके गया। शिमला अपने इंडिया का सबसे खूबसूरत जगह है, सबसे खूबसूरत है, बहुत महंगाई है वहाँ पे। जो हम यहाँ पे ठंडा 50 रुपए का पीते हैं जाके, तो वहाँ पे वो 150-200 रुपए का मिलता है, इतना महंगाई है वहाँ। लेकिन परमेश्वर वहाँ से ले गए, यहाँ पे एक रोटी, एक परोठा हम लोग 10 रुपए का, 20 रुपए खाएंगे, वहाँ 80 रुपए का, 100 रुपए का मिलता है। जो एक स्प्रिंग रोल हम जाते हैं मोमोज खाने के लिए, 10 रुपए 15 रुपए का मिलता है, वहाँ पे 160 रुपए का ही मिलता है। और वहाँ पे इतनी महंगाई में भी परमेश्वर ने देखा हमारी तंगी को, और परमेश्वर ने हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया, अच्छा से खिलाया, अच्छे स्थान पे रखा, हर जरूरत को परमेश्वर पूरा किया। हमें लगा हम नहीं जा पाएंगे, इतना हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारी तंगी में हमारी तंगी को वो पूरा करता है। शिमला लेके गया, बहुत खूबसूरत जगह था, परमेश्वर ने दिखाया, हम भी देखे कि परमेश्वर की वाकई आपने कितना खूबसूरत ये दुनिया बनाया है, कितनी खूबसूरत खूबसूरत जगह को आपने बनाया है। देखने के बाद वहाँ पे समझ में आता सचमुच प्रभु हमारा बहुत महान है। फिर परमेश्वर वहां से हमें ऊपरी लेके गया, वो भी बहुत ही खूबसूरत जगह है, पहाड़ों से चारों ओर भरा, वादियों से वो भरा हुआ है। फिर वहां से परमेश्वर हमको कसौली लेके गया, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है, वो भी बहुत अच्छी जगह, बहुत प्यारी जगह है। वहां जाने के बाद समझ में आता है कि सचमुच परमेश्वर महान है, ऐसी कला और कोई नहीं कर सकता परमेश्वर को छोड़। वहां पे प्रभु यीशु की महिमा देखी। जब शिमला में गए, वहां पे सबसे ऊपर प्रभु का एक भवन बना हुआ है, एक चर्च बना हुआ है, और इतनी बड़ी जगह में है। जब उसको देखा दिल खुश हो गया कि प्रभु सचमुच अपने लोगों को आपने अपनी भरपूरी से भरा है। जो घुटना नहीं टिकता है चर्च में आगे, उस चर्च में जाके हर एक घुटना टिक जाता है, और स्पेशल लोग उस चर्च को देखने के लिए वहां पे जाते हैं। हालेलुया। वहां पे कोई जातिवाद नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई कैसा भी हो, हर कोई उस चर्च में जाता है और प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकता है। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। मेरे भाई मेरी बहन, और उस चर्च की वजह से वो शिमला बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लगता है। आमीन। और जहाँ पे प्रभु के लोग होंगे वो जगह सचमुच एक दिन बहुत खूबसूरत बन जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। तो आज से पौलुस की जो घोषणा है, आज से आप सभी लोग उसे एक्सेप्ट करें और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को छुए। और प्रभु यीशु आपके जीवन से सारे दुख को खत्म करने वाला है, सारी बीमारियों को खत्म करना है, सारे रोगों को खत्म करता है, सारी दुष्ट आत्माओं को निकालता है, आपकी आर्थिक तंगी से भी आपको आजाद करता है, आपकी कमी को, आपकी घटी को वो पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। जब देखना आपकी जेब में कुछ नहीं है, तब प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना। आप देखना जब आपके खाते में कुछ नहीं है, तब आप अपने खाते की ओर देखना और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना, प्रभु मेरा खाता खाली पड़ा है, प्रभु मेरी कोठरियां खाली पड़ी है, प्रभु मैं आर्थिक तंगी में जी रहा हूँ, जी रही हूँ। और प्रभु का आपके लिए ये हसीन वादा है, अगर तू प्रभु की महिमा करता है, अगर तू प्रभु की महिमा करती है, तो प्रभु का ये आपके हसीन वादा है कि तेरी हर घटी को परमेश्वर ने कहा मैं पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। मेरे भाई मेरी बहन, जो आपके पास है वो परमेश्वर के पास है। हालेलुया। ध्यान रखो, ये मत सोचो कि मेरे पास क्या है तो परमेश्वर के पास भी क्या है। जो आपके पास है वो चीजें परमेश्वर के पास भी हैं। आपके पास थोड़ा सा है और उनके पास बहुत है। हालेलुया। जो हमारे पास है वो हमारे परमेश्वर के पास भी है, पर कितना है कि हमारे पास थोड़ा है और उनके पास बहुत है। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का ये कलाम कहता है, अगर आप के पास घटी है तो आप परमेश्वर से मांगे। आटे की कमी है, आपके पास थोड़ा है लेकिन परमेश्वर के पास बहुत है, तो आप परमेश्वर से क्या करें, इनडायरेक्टली आप प्रभु यीशु मसीह को बोले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपकी उस जरूरत को पूरा करेगा। यहाँ पे पौलुस ऐसे नहीं करा, ये सब लोग अपना सारी संपत्ति सब कुछ बेच बांच के ये परमेश्वर के पीछे आए थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये परमेश्वर के पीछे आए थे। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था जहाँ पे मुझे कमी होगी, जहाँ पे मुझे घटी होगी, मैं यीशु से मांग लूंगा, वो मेरा परमेश्वर मेरी घटी को वो पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की सब कुछ छोड़ छाड़ के आए थे। क्यों? उनको विश्वास था जहाँ पे मैं कमी महसूस करूंगा जिस चीज की, मैं प्रभु से मांगूंगा, यीशु से मांगूंगा और मेरा यीशु मुझे पूरा करेगा, उस घटी से बाहर निकालेगा। हालेलुया। वो घोषणा करता है इस बात को और हमें कहता है तुम भी अगर परमेश्वर की महिमा करते हो जैसे मैं करता हूँ, तो अपनी घटी में तुम डायरेक्टली यीशु से मांग लो, वो तुम्हारी हर घटी को क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की बोलो, प्रभु यीशु, सब लोग बोलो, प्रभु यीशु आप हमारे घटी को पूरा करने वाले हैं। प्रभु यीशु हमारी जरूरत को आप पूरा करने वाले हैं। बोलो आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, पिता पुत्र की आत्मा की, प्रभु यीशु मसीह के लहू की तो धन्यवाद हो। आज के इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष